अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक आजमाइश में डालते हैं तो कुछ वक्त के बाद वह हमारी सारी चीज़ें हमें नेमतें लगने लग जाती हैं, और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम और भी ज़्यादा तकलीफ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश और अजाब में फ़र्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला और किसे अजाब दिया। दोस्तों, अगर इसी तरह हम गुनाह करते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब अल्लाह पाक पूरी दुनिया में सैलाब और जलजले भेज देंगे और पूरे मुल्क के लोगों को ऐसी मौत से बहुत खौफ है। इसीलिए अभी भी वक्त है, अगर हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेते हैं, उनके बताए हुए राह पर चलते हैं, तो अल्लाह पाक इस दुनिया को ही जन्नत बना देंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान और मुबारक का महीना रहमतों और बरकत वाला है। ऐसे बाबरकत महीने में एक शख्स का हज़रे अस्वद को भौंसा देते हुए एक दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाना सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। वहाँ अजाब में ये शख्स मुब्तल हुआ था। उसे देखकर हर आंख खौफ के मारे अश्कबार हो गई। लोगों के दिल कांप उठे। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इस पर ऐसा बाबरकत महीने में भी ये अजाब नाजिल हो रहा है। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला नामी एक शख्स जो उम्र के इरादे से पाकिस्तान में उम्रा करने आया था और ख़ास तौर पर रमज़ान उल मुबारक में उम्रा करना चाहता था। जब वह खाना काबा पहुंचा तो उसके दिल की कैफियत में कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। खाना काबा को देखकर दिल इस तरह तड़पा नहीं था कि अल्लाह की मोहब्बत में बेइख्तियार आँख से आंसू निकल पड़े। दिल में इश्क़े इलाही से रिक्कत पैदा हो जाती, बल्कि उस पर बेजारी सी पैदा हो गई। वह नहीं जान पा रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उम्रा तो अदा किया, लेकिन दिल की दुनिया नहीं बदली। यहाँ तक कि सभी रो रहे थे, पर वो चाह कर भी रो नहीं पा रहा था। वह बेहद परेशान था। अभी उसे चंद दिन ही खाना काबा में हुए थे। एक रात को वह खाना काबा में ईशा की नमाज पढ़ने के इरादे से चला गया। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा था और रात भी 27वीं थी। आसमान आज पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। हवा में खांगी थी और आम दिनों से ज्यादा थी, और हवा में तेजी भी बहुत ज्यादा थी। इमाम साहब की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत हो रही थी, और उनकी आवाज़ में तिलावत कुलाम सुनकर वहाँ मौजूद हर आंख इश्क़े इलाही से अश्कबार हो चुकी थी। जब इमाम काबा ने तरावीह के बाद दुआ करवाई तो वो भी रो पड़े। वहाँ मौजूद मुसलमान की आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। यहाँ तक कि इमाम काबा का तवाफ के दरमियान रोते हुए हिचकियाँ बढ़ गई थी, लेकिन अकेले अब्दुल्ला की आंख से एक कतरा भी आंसुओं का नहीं निकला था। उसका दिल एक बार भी ना अपने गुनाहों पर तड़पा, ना ही मोहब्बत इलाही से आंख नम हुई, और ना ही खौफे इलाही से जिस्म कांपा था। उस वक्त उस पर बस एक ही कैफियत तारी थी, और वह थी बेजारी की कैफियत। उसका जी चाहा कि वह चला जाए। उसे वहाँ घुटन का एहसास हो रहा था। इसीलिए बेचैनी इस कदर बड़ी, इसने दुआ की खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से उठकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि ज्यादातर लोग दुआ में मशगूल हैं, तवाफ में भी ज्यादा भीड़ नहीं है। यह एक ऐसा मौका था कि वह हजरत अस्वद का भौंसा आसानी से ले सकता था, चाहे उसका दिल मोहब्बत इलाही से खाली था। लेकिन फिर भी वह हजरे अस्वद की तरफ बढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो हजरे अस्वद के पास पहुंचा, अचानक से हवा तेज चलने लगी कि शहद की मक्खी ने न जाने कहां से आकर अब्दुल्ला नामी शख्स के चेहरे से टकराई और तेजी के साथ चिमट गई। इस तरह हवा के जोर से कई मक्खियां अब्दुल्ला के चेहरे पर चिपक गई और वो एकदम बौखला सा गया और अपने दोनों हाथों से मक्खियों को हटाने की कोशिश करने लगा। मक्खियां हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिपटी वो तमाम मक्खियां नहीं हट रही थी। वह बेहद परेशान था, क्योंकि उन मक्खियों के यूं चिपक जाने से उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके खाल में शिद्दत से जलन हो गई हो और उसका पूरा मुंह मक्खियों से भर चुका था। वह अचानक से आने वाली इस आफत से चीखने चिल्लाने लगा। उसका पूरा मुंह शहद की मक्खियों से छुप गया। वो तड़पने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर जिस तेजी से जलन हो रही थी वह एक नाकाबिले बर्दाश्त और दर्दनाक तकलीफ थी। वो शायद उसे बयान नहीं कर सकता था।
लेकिन वह तड़प रहा था। लोग उसे देखकर हैरान और परेशान थे। हैरत की बात सी थी कि उन मक्खियों ने अब्दुल्ला के अलावा किसी और को छुआ तक नहीं। वह मक्खियाँ कहाँ से आई थी यह कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वहाँ आसपास में कोई भी ऐसा दरख्त मौजूद नहीं था जहाँ शहद की मक्खियों का कोई छत्ता होता। कुछ लोग अब्दुल्ला की मदद के लिए आगे बढ़े और उन मक्खियों को हटाने की कोशिश की, मगर एक भी मक्खी उसके चेहरे से नहीं हटी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन यह एक ऐसी तकलीफ थी कि वह इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए ताकि डॉक्टर उसे इस तकलीफ से निजात दिला सके, लेकिन डॉक्टर की हर मुमकिन कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। उसी तकलीफ में 4 दिन तड़पता रहा और जैसे ही सबन की पहली तालीक आई उसकी रूह कब्ज हो गई। बहुत से लोग उसे इस हालत के बारे में जानने के लिए बेताब थे कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि वह इस अजाब से मुब्तला हुआ। उस शख्स को उन मक्खियों के साथ ही दफन कर दिया गया और जो लोग पाकिस्तान से उस शख्स के साथ गए थे वो वापस पाकिस्तान आकर उसके बारे में मालूमात करने लगे कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसका उसे यह दर्दनाक रमज़ान उल मुबारक के महीने में अजाब देखने पड़ा है। इस बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वह शख्स सुदखोर था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता था, उन पैसों को सुद लेता था, जो कि सरासर हराम काम है। इसके अलावा वो कतर रहमी करता, अपने वालिदैन की नाफरमानी भी करता था। उसके वालिदैन उससे सख्त नाराज थे क्योंकि वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया करता था। दौलतमंद होने के बावजूद वो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पैसों को इस शर्त पर देता कि 1 लाख पर 3000 उससे सूद लेगा। इसीलिए उस शख्स की इबादत और दुआ कबूल नहीं हो सकी। हालांकि रमज़ान में अल्लाह ताला रोज़ अफ्तर के आवाज़ ऐसे 10 लाख इंसानों को जन्नत से खुल्लासी रहमत फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुश्तिक होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तब पहली रमज़ान की आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर एक दिन में अल्लाह ताला मशीत आज़ाद फरमा देते हैं। तो रमज़ान के फजल से मुतालिक एक तवील हदीस में 4 शख्स के जिक्र है कि उनकी रमज़ान में भी महफिरत नहीं होती। ये 4 लोग हैं। पहला वह शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वह शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कत्ते रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो दिल की किन्ना रखने वाला हो। जब ईद उल फित्रत की रात होती है तो उस रात तमाम आसमान पर लिए लुतायन जयजा यानी इमाम की रात है, और जब प्रीत की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं। वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर कोई मशलूक सुन लेता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस करमे रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े बड़े कसूरों को माफ़ी फरमाने वाला है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, ना कभी किसी का बुरा सोचे ना बुरा करे, दिल की ज़मीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।